उसे यकीन था कि उसकी शादी में संजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैकेट उसे जरूर मिला। स्वप्निल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखकर ही स्वप्निल बेहोश हो गया। गिफ्ट पैकेट में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का एक लड़की थी। संजना बहुत ही खूबसूरत, जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। संजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका स्वप्निल। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू बोलती तो लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक बार की बात है, स्वप्निल और संजना साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन करके नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। संजना को इतने करीब पाकर स्वप्निल अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने संजना को प्रपोज कर दिया। संजना भी मन ही मन स्वप्निल को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और दोनों का प्यार परवाने पर चढ़ने लगा। एक बार संजना उसी पेड़ के नीचे स्वप्निल का इंतजार कर रही थी। स्वप्निल बहुत देर से आया। उसे देखकर संजना नाराज होते हुए बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। संजना की बात सुनकर स्वप्निल मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बातें को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह स्वप्निल से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। संजना पेड़ के सहारे बैठी थी और स्वप्निल उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी संजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। स्वप्निल ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? संजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से स्वप्निल की ओर देखती रही। स्वप्निल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त स्वप्निल का चेहरा उतरा हुआ था। संजना के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर संजना का कलेजा फट सा गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, जान, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। स्वप्निल धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। स्वप्निल बोला। संजना यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। स्वप्निल ने उसे बहुत समझाया, पर संजना चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर चली गई। देखते ही देखते स्वप्निल की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में संजना जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैकेट उसे जरूर मिला। स्वप्निल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखकर ही स्वप्निल बेहोश हो गया। गिफ्ट पैकेट में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी
जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे उम्र भर निभाना, वरना क्या पता आपका भी हाल स्वप्निल जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।